प्रवाह मंथन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछला वीडियो जो मेरा बीटा वैल्यू पे स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मूवमेंट की बात हमने कही थी, उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा है, देखा है और सब्सक्राइब भी जो है मेरे चैनल को किया है। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनको हमारी तरफ से थैंक्स है। और आज का जो वीडियो है स्पेशली जो लोग इंट्राडे करते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि इंट्राडे जो है वो लिथल है, इंट्राडे नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ लोग जो है इंट्राडे करते ही करते हैं। और ये देखा जाता है कि अमूमन जो है इंट्राडे करने वाले लॉस में होते हैं। मेरी आज की जो वीडियो है ये इस ट्रेड के इंट्राडे ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में किया जाए उसके ऊपर है। कुछ उसमें जो है वो बिंदु हैं, बिंदुवार हम उसकी बात करेंगे। और अगर आप ट्रेड जो है वैसे ही करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो नुकसान है वो रुकेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो लास्ट तक बने रखिए। वीडियो कितना बड़ा होगा मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे वीडियो, तब तक आप इस इंट्राडे स्ट्रेटजी को जो है आप समझ नहीं पाएंगे। आप तो कुछ न कुछ चीज़ें खो देंगे जो है। तो आप बने रहिए इसके लिए। तो मित्रों, जैसे देखिए कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनती है, उसके लिए एक पूरा प्लान बनता है। वैसे ही इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा जो है। ये नहीं कि मार्केट में आप कभी गए, कभी एंट्री कर लिए, तो उसमें क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जो है वो खरे नहीं उतरेगा। हमें जब मार्केट सवेरे 9 बजे खुलता है, 9:15 बजे तक तो आप जानते ही हैं मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका काम होता है। 9:15 बजे के बाद जो रिटेल जो प्लेयर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो फिर ट्रेड करना शुरू होते हैं। तो इस बीच जो है आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि आप मनी कंट्रोल पे या आप गूगल पे भी जा कर के आप वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स टाइप कीजिए जो है। तो आपको जो है पूरी जितनी भी स्टॉक मार्केट मॉर्निंग से शुरू हो, स्वाभाविक है कि एशियन मार्केट ही पहले ओपन होती हैं, तो एशियन मार्केट का पूरा इंडेक्स आ जाएगा। एशियन मार्केट में आपका जो हैंगसेंग है, निक्की है, कोस्पी है, इस तरह संघाई है, ये सब जो है आपको डाटा मिल जाता है कि वहाँ की मार्केट क्या है। क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी बाज़ार हैं सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर वहाँ के बाज़ार अगर अच्छे खुले हुए हैं तो ये माना जाता है कि हमारे यहाँ भी बाज़ार जो उसकी नकल करते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो मार्केट जो ऊपर खुल करके फिर नीचे आ जाए कुछ लोकल यहाँ की बातों को देख करके, लेकिन एक ट्रेंड समझ में आता है। इसलिए हमें पहला काम करना है कि वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स देखना है और ये देखना है कि हमारा जो है गिफ्ट निफ्टी यानी कि जो पहले एसजेक्स निफ्टी होती थी, एसजेक्स निफ्टी उसको बोलते हैं, जो हमारा जैसे कि एक्सचेंज यहाँ पे है BSE NSE का एक्सचेंज है बॉम्बे में, वैसे सिंगापुर के एक्सचेंज में ये निफ्टी ट्रेड करता है जो है। तो मोर और लेस उसी ट्रेंड को यहाँ भी जो है निफ्टी जो है वो फॉलो करता है। तो हम जो है गिफ्ट निफ्टी को इंडेक्स देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी वहाँ का क्या चल रहा है, प्लस में है या माइनस में है। प्लस में है यानी कि हमारा भी मार्केट जो है प्लस में खुलेगा, अगर माइनस में है तो मेरा भी मार्केट जो है उसी के अनुरूप माइनस में रहेगा। तो एक मोटा मोटी जो है एक जो मार्केट है उसका बिहेवियर मालूम चलता है, ट्रेंड मालूम चलता है कि किस साइड में है। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि मार्केट में जब ओपन हो जाए ना, देखिए आप चाहे किसी भी प्लेटफार्म से आप ट्रेड करते हैं तो हर एक ब्रोकर जो है जितनी कंपनियां हैं आपको इस तरह के जो है वो प्लेटफार्म देती है जिसमें कि आप NSE के साइड में या जो NSE जहां लिखा होता है उसमें इंडिसेज लिखा होता है, तो उस इंडिसेज को जो आप ओपन कीजिएगा तो आपको सारा इंडिसेज मिल जाएगा। यानी कि आपका ऑटो इंडेक्स क्या है, मेटल इंडेक्स क्या है, IT इंडेक्स क्या है, FMCG इंडेक्स क्या है, सबका जो है परसेंटेज निकल में आ जाता है। आपको ये आप शुरू के 10-15 मिनट में आप पहले ये देखें कि कौन सा इंडिसेज जो है सॉरी माइनस में है और कौन प्लस में है और कितना है। उससे आपको ये लग जाएगा
कि आज के दिन में ये सेक्टर या ये इंडिसेज जो है आज कमज़ोर है और ये जो है वो आज स्ट्रांग है। तो जब इतना आपको खाका बन जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको लगे कि आज मेटल इंडेक्स जो है वो वीक है, तो मेटल इंडेक्स जब वीक है तो तब आप जो है अब आप स्टॉक में जाइए और जितने भी मेटल स्टॉक हैं उनको आप देखिए और उसमें देखिए कि सबसे वीक कौन है, कमज़ोर कौन है। और मार्केट में देखिए हमेशा इंट्राडे में जो है कोशिश कीजिए आप जो है पहले सेल करने का, यानी कि अगर मार्केट सपोज कर लीजिए कि हमारे ग्रीन में, निफ्टी ग्रीन में है और आपका इंडेक्स कोई माइनस में है, तो क्या करना है कि हमको पोजीशन शॉर्ट करनी है, यानी कि पहले हमको सौदा बेचना है, खरीदना नहीं है। इंट्राडे में देखिए हम क्या करेंगे, मार्केट जब अप रहेगा तो हम वीक जो कमज़ोर शेयर हैं हम उनको चुनेंगे और हमारा पहला काम होगा कि हम शेयर को पहले बेचेंगे। बेचने के बाद जब उसका भाव गिरने लगेगा और गिरने के बाद हमको अगर 1%, 2%, 2.5% का हमको प्रॉफिट जब मिले तब नीचे हम बाई करेंगे। तो पहली काम क्या करना है कि हमको वीक जो है सेक्टर चुनना है और उसमें जो है हम पहले उसको हम सेल करेंगे और बाद में हम बाई करेंगे। इंट्राडे में चूँकि वो आप बाई करके सेल कीजिए या सेल करके बाई कीजिए, बात बराबर होती है और ट्रेड जो है क्वांटिटी जो है उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो आज का मेरा ये आपसे कहना है कि कमज़ोर सेक्टर को देखिए और उसको सेल कीजिए और बाद में उसको बाई कीजिए। पहली बात ये हो गई। अब ठीक इसके उल्टे अगर मार्केट मान लीजिए कि माइनस में है और आपका कोई इंडेक्स प्लस में है, तो वहाँ पे क्या कीजिए कि आप इंट्राडे में जो है उसको प्लस कीजिए जो है। और ये याद रखिए कि आपका जो स्पैन हो ट्रेडिंग करने का वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आप 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपका ट्रेड हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर समय लग रहा है, यानी कि आप अपने जो टारगेट है उस पर नहीं जा रहे हैं, तो आप तुरंत उससे जो है एग्जिट हो जाइए। इसका ये मतलब हो जाए कि आपकी जो ट्रेड है जिसमें भी आप पोजीशन लिए हुए हैं उसमें उतनी पावर नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, इसलिए आप उससे जो है एग्जिट हो जाइए। देखिए मार्केट में बने रहने के लिए ये डिसीजन लेना जो है बहुत महत्व का है कि हम किस शेयर में कब तक हम वेट करेंगे, कब प्रॉफिट लें, कब उससे हम एग्जिट लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एक तो आप स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वो भी ट्रिगर नहीं करेगा और धीरे धीरे जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका एक ख्याल रखिए। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खुले मार्केट, यानी कि मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलता है या 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है, तो हमेशा आप अपोजिट में काम कीजिए। अगर मार्केट गैप से खुलता है बहुत ऊपर जो है 150 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी और ऊपर खुल गया, तो आप निश्चित तुरंत वहाँ पे जो है जो जिसमें कि जो शेयर की वैल्यू जो है, जो उसमें जो ग्रोथ कम हुआ है यानी कम बढ़ा हुआ है, उनको वहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए और आप अपना जो टारगेट है वो छोटा रखिए और क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। आप देखिएगा कि आपका ये ट्रेड जो है बहुत जल्दी 5-10 मिनट के अंदर आपको ये ट्रेड मालूम हो जाएगा। वैसे ही जब आप गैप अप ओपनिंग जो है माइनस में हो, यानी कि 100-150 पॉइंट माइनस में हो, तो माइनस में भी जो है आप क्या कीजिए कि आप वहाँ पर बाई कीजिए। और बाई आपको क्या करना है, ये याद रखिए, फ्यूचर वाले जो शेयर होते हैं उसको बाई करना है। जब मार्केट माइनस में हो तो फ्यूचर के शेयर को बाई कीजिए। मार्केट जब प्लस में हो तो वो शेयर, वो स्टॉक जो फ्यूचर में नहीं है, आप उनको वहाँ पर उनको जो है वो सेल करना है। तो ये कुछ चीज़ें टिप्स थी जो मैं आपको ये बात दे रहा हूँ। अब आप जो लोग नहीं जानते हैं कि हम किस प्राइस पे हम कोई शेयर बाई करें या सेल करें, उसके लिए एक बहुत सिंपल मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। आप मार्केट में थोड़ा वेट कीजिए। आप मार्केट में 10:30 के पहले एंट्री मत कीजिए। जो अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 10:30, 11 बजे जाइए और उसमें जो है अब आप देखिए कि आपका स्टॉक जो है कौन जो है वो वीक है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि मार्केट में हमेशा शॉर्ट पोजीशन खड़ा कीजिए और बाद में बाई कीजिए, तभी आप इंट्राडे में प्रॉफिट करेंगे। बाई करके सेल करने में अक्सर जो है वो लॉस होता है। तो आपकी पोजीशन हमेशा जो है शॉर्ट के खड़ी होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा कि
एवरेज प्राइस देखिए, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि कोई शेयर है, सपोज कर लीजिए कि, और उसकी वैल्यू जो है मान लीजिए कि 250 रुपया 25 पैसा चल रहा है, ठीक है। आप मार्केट को 10:30 बजे आप देखें, 11 बजे देखें कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितना वो उसमें वो किस रेट के हाई गया है, किस लो गया है, एवरेज प्राइस क्या है। एवरेज प्राइस मान लीजिए कि अगर 250 रुपया 25 पैसे का एवरेज प्राइस है, और उस समय ट्रेड जिस समय आप करने जा रहे हैं वह जो है 250 से ऊपर चल रहा है, 0.25%, आधा परसेंट, 1%, तो आपको उसको शार्ट नहीं करना है। आपको उसी स्टॉक को शार्ट करना है जो एवरेज की वैल्यू से नीचे का होगा। यानी कि अगर 250 रुपया 25 पैसे का उसका एवरेज वैल्यू है और करेंट मार्केट में उसकी वैल्यू 250 चल रही है, 249.80 चल रहा है, तब उसको आपको शार्ट करना है। क्योंकि ये इससे मालूम चलता है कि सवेरे मॉर्निंग में जो रिटेल इन्वेस्टर रहे होंगे या ट्रेडर होंगे वो बाई किए होंगे, और वहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वहाँ माल को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एवरेज प्राइस को देख करके, एवरेज प्राइस से जैसे शेयर नीचे उतरे उसको आपको सेल करना है। और अगर ये ऊपर चलता है, सस्टेन कर रहा है, और मार्केट नीचे आने के बाद भी शेयर नहीं गिर रहा है, यानी कि उस शेयर में जो है मजबूती है, वहाँ आपको जो है वो बाई करके चलना है। तो ये तो हो गई आपको बाई, सेल और एंट्री की बात हो गई। आपको गैप आप ओपनिंग होना है, तब उसमें हमें क्या करना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए जो है कि आप जिस भी स्टॉक में आप इंट्राडे कर रहे हैं उसकी लिक्विडिटी जो है वो होनी चाहिए। यानी कि उसमें शेयर की वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा वॉल्यूम जब नहीं होगा तो फिर उसमें बायर और सेलर में जो है, जो आप उस स्टॉक का जो इम्पैक्ट कास्ट होता है, जिससे हमने कल वीडियो, हम मेरा वीडियो कल वाला देखिएगा आप लोग, जो लोग नहीं देखे हुए हैं, कि बीटा वैल्यू से कैसे हम इंट्राडे में जो है अपनी पोजीशन खड़ी करते हैं। हाई बीटा 20 शेयर की वैल्यू हाई बीटा वैल्यू होती है। हमारा काम वही होता है कि हम जो है इंट्राडे में उन्हीं शेयरों को चॉइस करें। दोनों बातें होती हैं, अगर वो ऊपर भी जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, और नीचे भी आएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा। और चूंकि इंट्राडे में मूवमेंट पे ही, प्राइस मूवमेंट पे ही जो है वो प्रॉफिट लॉस दोनों तरफ के होते हैं, तो इसलिए हमें ये बीटा वैल्यू वाले शेयर जो है वो चुनने चाहिए। और इम्पैक्ट कास्ट जो है जिसका कम हो, इम्पैक्ट कास्ट मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया हुआ है। इम्पैक्ट कास्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि जो टिक साइज होता है, टिक साइज मैंने कि जैसे मान लीजिए कि 200 रुपये की जो नीचे की जो शेयर है उनकी टिक साइज जो है 0.01 की है, और 200 रुपये से ऊपर की जो स्टॉक है उनकी टिक साइज जो है 0.05 है। यानी कि अगर कोई शेयर 250 का है तो वो मिनिमम जो है 250 के ऊपर जो बढ़ेगा तो 250 रुपया 5 पैसा है। और 200 का अगर नीचे का शेयर है, मान लीजिए 120 रुपये का शेयर है, तो वो मिनिमम जो है 120 रुपया 1 पैसा, 2 पैसा, ऐसे पे जो है बढ़ जाए। पहले ये नहीं था, पहले जो है टिक साइज जो है सबकी एक ही थी, वो 5 पैसे थी। तो आपको ये देखना है कि बायर और सेलर के, जो बायर और सेलर दोनों में है उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर मान लीजिए कोई शेयर 200 रुपये का ट्रेड कर रहा है, बायर जो है वो 199 रुपया 80 पैसे पे है, सेलर जो है 200 रुपये का है, तो ये इम्पैक्ट वैल्यू जो है 20% के आसपास से यहाँ पे ट्रेड करने से आप अवॉइड कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर 200 का शेयर है तो वो 2 पैसे के, बायर और सेलर में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अंतर होगा तो फिर आप जो है, इसका मतलब कि उसमें जो है वो लिक्विडिटी उस शेयर में कम है। तो हमेशा ये ख्याल कीजिए कि जिस शेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें ये काम कीजिए जो है। तो मित्रों, ये सब मेरे आज एक सब इंट्राडे की ये सब चीज़ें हमको आपको बताए कि क्या क्या देखना है, क्या आपका नज़रिया होना चाहिए। तो इंट्राडे में हम जो हमको लॉस होता है वो सब प्रॉफिट में बदल जाएंगे। एक चीज़ आप एक बात नोट कर लीजिए, आप जब इंट्राडे जब करते हैं ना, तो आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं, और आप वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं। हमेशा शेयर मार्केट में एक निवेशक की तरफ काम कीजिए। निवेशक मतलब आप एक पोजीशन लीजिए, हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म का पोजीशन हो, लॉन्ग टर्म का पोजीशन हो।
क्योंकि शेयर मार्केट में जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उन्हीं के पास ये वेल्थ है। ये समझ लीजिए कि आप दुनिया में आप चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इससे बढ़िया प्लेटफार्म आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कोशिश करनी होगी कि अच्छे स्टॉक का सजेशन करना है और शेयर को बाई करना है। बाई करके अपने बास्केट में उसको रखिए और लंबे समय के लिए 3 साल 4 साल 5 साल के लिए 10 साल के लिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से अपने शेयर रखते हैं और बेचे ही नहीं हैं। वो जो है वेल्थ क्रिएट करते हैं। और इंट्राडे जब आप करते हैं ना, तो हो सकता है कि किसी दिन 500, 1000, 2000 रुपये आप कमा लें, किसी दिन गंवा देंगे। इससे जो है वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। तो कोशिश आपको ये करना है कि इंट्राडे जो है वो अवॉइड कीजिए, जो है इन्वेस्टर एक बनिए और लॉन्ग इन्वेस्टर बनिए। जो है आजकल के जो नए लड़के हैं, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऑप्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। अभी देखिए सेबी का एक वो रूल आया है, स्टडी आई है कि 90% लोग ऑप्शन में काम करने वाले लोग जो है लॉस में जाते हैं। उसका भी एक रीज़न है। मैं ऑप्शन के बारे में अभी आपको बात बताऊंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में आप कैश मार्केट के पहले बारे में सब चीज़ें जान लें, तो धीरे धीरे मैंने ऑप्शन फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे किया जाता है और कैसे ट्रेडों को जो है अपने पक्ष में प्रॉफिट में लिया जाता है। आज का मेरा ट्रेड जो है आज केवल इंट्राडे पे था, कैश मार्केट का था कि हम कैसे कहाँ एंट्री करें, किस सेक्टर को एंट्री करें, कब करें और कब एग्जिट करें, ये बात ध्यान रखना है। और हमेशा इंट्राडे में देखिए एक रूल आप हमेशा लगाइए, आप मार्केट में प्रॉफिट कमाने के पहले नुकसान के बारे में ज़रूर सोचिए। अक्सर लोग यहाँ पे मार्केट में जब आते हैं तो पहले ही उनके दिमाग में होता है कि 50,000 लगाएंगे 5,000 कमा लेंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचना है हमको। क्या का हम अगर 50,000 मार्केट में अगर लगाते हैं तो मुझे ये पहले सोच लेना है इस 50,000 में हम 500 से ज़्यादा का हम नुकसान एक दिन में हम नहीं सहेंगे। यानी कि 50,000 का हम सौदा लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है उसमें आप जो भी लगाना हो 500 रुपये का नुकसान के लगाने का, उसके अनुसार से आप स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइए। क्योंकि स्टॉप लॉस जब आप नहीं लगाते हैं तो जब आप खरीदते हैं, शेयर की वैल्यू जब गिरने लगती है तो छोटा जो निवेशक होता है, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनको लगता है क्या पता मार्केट कुछ बढ़ जाए फिर मेरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल इमोशनल से काम नहीं करना है आपको। स्ट्रिक्टली आपको प्रॉफिट हो तो लॉस हो तो एक नियम के अनुसार से चलना है। और अगर आप सेल किए हो या बाय किए हो, दोनों ही साइड में आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना ही चलना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपकी जो मनी है एकदम डिक्रीज कर जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो एक आदत डालिए जो है कि स्टॉप लॉस लगा करके हम इंट्राडे में काम करेंगे। दूसरा एक जनरल नियम बता दूं कि अगर आप एक बार आप गए मार्केट में और आप सपोज कर लीजिए कि आपका नुकसान हो गया, दोबारा भी ट्रेड किए, दोबारा नुकसान हो गया। आपको देखिए एक ही बार में आपको एग्जिस्ट होना चाहिए मार्केट से, लेकिन दोबारा मार्केट से अगर आपको माइनस में हो गए तो आप उस दिन जो है आप ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। अंतिम बात मैं कहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही ट्रेड करें। हो सकता है किसी दिन आपको समझ में ना आ रहा हो मार्केट जो है, आप मार्केट को वॉच कीजिए, लेकिन आप उस दिन ट्रेड करने से अवॉइड कीजिए। जो है जब तक आपकी श्योरिटी ना हो कि हाँ हम इस स्टॉक को हम लेंगे तो हम कुछ न कुछ कर ही जाएंगे, तब तक मार्केट से अवॉइड कीजिए। तो मित्रों, आज का वीडियो ये मेरा इंट्राडे पे आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा जो है समय समय पर इस तरह की जो वीडियो है आपको मिलता रहे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।